प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 अक्टूबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि है आश्विन माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 52 निकायों में 115 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू। सीएम ने 15,600 नए आवासों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्य सेवक सदन में शहरी विकास से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 52 नगर निकायों में 115 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत की। इसके साथ ही फेरी व्यवसायियों के पंजीकरण का वृहत अभियान और अंगीकार 2.0 को भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी घटक से नवनिर्मित 15,600 आवासों का लोकार्पण किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगर निकायों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार दिए गए। मुख्यमंत्री ने रुद्रपुर नगर निगम को प्रथम, पिथौरागढ़ निगम को द्वितीय और कोटद्वार निगम को तृतीय अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। मेधावियों को परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता का इंतजार नहीं मिला, योजना का लाभ। प्रदेश के मेधावियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता का इंतजार है। प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 महीने बाद भी इसका लाभ नहीं मिला। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए शासन स्तर पर बैठक होनी है। इसके बाद ही इसकी सूची जारी की जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से प्रतियोगी परीक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी संयुक्त रक्षा सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। करोड़ों की लागत से बना एथलेटिक ट्रैक उखाड़ा फिर से बनेगा। 2.32 करोड़ से होगा तैयार, प्रस्ताव भेजा। रुद्रपुर मनोज सरकार स्टेडियम में एथलीट को बेहतर सुविधाएं मुहैया करने के लिए एथलेटिक्स ट्रैक बनाया जा रहा है। ट्रैक का निर्माण 1.5 साल के भीतर 3 बार बाधित हुआ। तीसरी बार केवल बाधित ही नहीं बल्कि क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते बनाए गए ट्रैक को उखाड़ा जा रहा है। इसे फिर से तैयार किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में करीब 15 करोड़ की लागत से सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और फुटबॉल ग्राउंड की स्वीकृति मिली थी। इसमें 1 वर्ष के भीतर एथलेटिक्स ट्रैक को तैयार करना था। बीते मार्च तक इसे तैयार कर स्टेडियम को सौंप देना था। वृद्धजन दिवस पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को किया सम्मानित, कई योजनाओं की दी गई सौगात। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नींबूवाला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को वृद्धजन दिवस की शुभकामनाएं दी और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित कर वरिष्ठ नागरिक सम्मान संकल्प भी दिलाया। दशहरे पर रावण दहन से पहले निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। परेड ग्राउंड में जलेगा 121 फीट का रावण। परेड ग्राउंड में दशहरे पर रावण दहन से पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के बाद परेड ग्राउंड में 121 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। इसके साथ ही कुंभकर्ण, मेघनाथ, लंका का दहन भी होगा। त्यागी रोड स्थित एक होटल में बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से प्रेस वार्ता की गई। प्रधान संतोख सिंह नागपाल ने बताया कि कमेटी इस बार 78वां दशहरा महापर्व मना रही है। 2 अक्टूबर से शाम 6:05 पर 121 फीट रावण के पुतले का दहन होगा। शिक्षा महानिदेशालय ने श्रीनगर रैली में शामिल शिक्षकों का ब्यौरा किया तलब, आदेश जारी। लंबित मांगों के लिए श्रीनगर में रैली निकालने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। शिक्षा महानिदेशालय ने अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल और कुमाऊं से इन शिक्षकों का ब्यौरा तलब किया। शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने जारी आदेश में कहा कि रैली निकालने और धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों के नाम, वीडियो और फोटो उपलब्ध कराए जाएं, जिसे हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक ने जारी आदेश में कहा कि शिक्षकों ने हाईकोर्ट के 25 सितंबर के आदेश की अवमानना की। राजकीय शिक्षकों के वीडियो फुटेज, धरना प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों का विवरण तैयार कर 30 सितंबर तक मुख्य स्थायी अधिवक्ता हाईकोर्ट नैनीताल को उपलब्ध कराया जाए। जीएसटी कम होने से सीटीआर में रात्रि विश्राम करना सस्ता, इन कमरों में इतनी देनी होगी जीएसटी। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद कार्पेट टाइगर रिजर्व में रात्रि विश्राम करने वाले पर्यटकों को जेब कम ढीली करनी होगी। पर्यटकों को अब 12 के बजाय 5% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। इको टूरिज्म विभाग के रेंजर ललित आर्या ने बताया कि डिकाला, बिजरानी व झिरना में रात्रि विश्राम की व्यवस्था है। इसके लिए पर्यटकों को इन जोन में मौजूदा कमरों की ऑनलाइन बुकिंग करानी होती है।
रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल, पटवारी निलंबित, 25 से 50,000 मांगने का आरोप। रिश्वत मांगने के आरोप में डीएम ने रामगढ़ तहसील के राजस्व उप निरीक्षक प्रकाश चंद्र को निलंबित किया। शिकायत और उपलब्ध ऑडियो की प्राथमिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होने पर जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने यह कार्रवाई की है। डीएम वंदना ने बताया कि राजस्व उप निरीक्षक प्रकाश चंद्र के फेसबुक पर रिश्वत मांगने की वार्ता का ऑडियो वायरल हुआ। जांच के बाद पाया गया कि उक्त ऑडियो में आवाज प्रकाश चंद्र देवतल्ला की है। स्टार्टअप वेंचर फंड में पैसा लगाने में निवेशकों की दिलचस्पी, 30 से अधिक आवेदन मिले। उत्तराखंड में नवाचार उद्यमियों को वित्तीय सहारा देने के लिए स्टार्टअप वेंचर फंड में पैसा लगाने के लिए निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है। टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से उद्योग विभाग को 30 से अधिक निवेशकों से आवेदन मिले। जल्दी वेंचर फंड संचालित करने पर फैसला लेगी। प्रदेश सरकार ने नई स्टार्टअप नीति 2023 में नवाचार उद्यमियों को कारोबार में वित्तीय सहारा देने के लिए 200 करोड़ का वेंचर फंड बनाने का प्रावधान किया। नए उद्यमियों को कारोबार स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद की जरूरत होती है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा परिवहन निगम, अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां की रद्द। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवहन निगम प्रबंधन ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। निगम प्रबंधन का कहना है कि सब मिलकर काम करेंगे तो ही वेतन देने जैसे हालात बनेंगे। निगम के महाप्रबंधक संचालन क्रांति सिंह ने मंगलवार को सभी मंडलीय प्रबंधकों व अधिकारियों को पत्र जारी किया। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए हवाई सेवा शुरू, जानिए यात्रियों को कितना देना होगा किराया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से उच्च हिमालयी क्षेत्र मुनस्यारी के लिए बुधवार से हवाई सेवा प्रारंभ हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल इस हेली सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि अब सीमांत पर्यटन नगरी मुनस्यारी के लिए पर्यटक और स्थानीय लोग हेली सेवा का लाभ उठा सकेंगे। ये सफर मात्र 15 मिनट में पूरा होगा। यात्रियों को इसके लिए 2500 रुपए किराया देना होगा। उड़ान योजना के तहत इस रूट पर हेरिटेज एविएशन का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 2 उड़ान संचालित की जाएंगी। वोकेशन सेंटर होम स्टे से सैलानियों को आकर्षित करेगा प्यूड़ा, युवाओं को मिलेंगे रोजगार, पलायन थमेगा। पर्यटन विभाग रामगढ़ ब्लॉक के शीतला स्थित प्यूड़ा गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। गांव में वोकेशन सेंटर, होम स्टे, ट्रैकिंग रूट आदि का कार्य कराकर सैलानियों को आकर्षित करने की योजना बना रहा है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ साथ गाँव से पलायन भी रोका जा सकेगा। पर्यटन विभाग की ओर से प्यूड़ा गाँव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्वे किया जाएगा। विभाग प्यूड़ा गाँव को वोकेशन सेंटर के रूप में विकसित कर शहरों में वर्क फ्रॉम होम के तहत काम करने वाले कामकाजी लोगों को यहां भी वैसा ही माहौल दे सके। पहाड़ की शांत वादियों में बनाए होम स्टे में ठहरकर लोग ऑफिस का काम आसानी से कर सके। महिला अस्पताल में दर्द से कराती रही गर्भवती, डॉक्टर ने देखा तक नहीं, आशा कार्यकर्ता ने कराई डिलीवरी। एक तरफ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए करीब 3 करोड़ की सौगात का अनुमोदन बैठक में किया। दूसरी ओर महिला अस्पताल में डॉक्टर के सामने गर्भवती महिला दर्द से कराती रही, लेकिन उसने देखा तक नहीं। मजबूरन महिला ने आशा कार्यकर्ता के सहयोग से बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने लापरवाही छिपाने के लिए महिला को भर्ती भी कर लिया, लेकिन खून से लथपथ वार्ड सब कुछ बयां कर रहा है। जब ब्रह्मपुरी से एक आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिला लेकर डिलीवरी कराने के लिए पहुंची, पहले तो महिला डॉक्टर ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। कहा कि अभी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, इसलिए यहां से चली जाए। लेकिन गर्भवती महिला को दर्द बढ़ता गया, वो फर्श पर तड़पने लगी। ये देखने के बाद भी महिला डॉक्टर ने आशा कार्यकर्ता को महिला को ले जाने के लिए जोर दिया। जब वो गर्भवती को लेकर नहीं गई तो उसके साथ अभद्रता भी की गई। दर्दनाक हादसा, हाईवे पर कार की टक्कर से इकलौते भाई की मौत, बहन से मिलने जा रहा था। उत्तराखंड के हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां हाईवे पर कार की टक्कर से इकलौते भाई की मौत हो गई। बताया गया कि युवक अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा था। वहीं आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हुई, जहां एक बाइक सवार युवक हरिलोक तिराहे पर हाईवे पार कर रहा था। इस बीच बहादुराबाद की तरफ से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।